सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस खंडवा पहुंचे और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है सीएम ने। एमपी कांग्रेस में कमलनाथ का कब्जा है, ये सीएम ने कहा है। सीएम ने आगे कहा है कि नेता प्रतिपक्ष और सीएम ये कमलनाथ ही थे, पीसीसी चीफ भी कमलनाथ ही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अरुण यादव से पूछा है तुम वहां क्या कर रहे हो। कमलनाथ का कब्जा है, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बीच में बन गए थे कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बोले कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। अरुण भैया क्या कर रहे हो वहां? कौन पूछ रहा है तुम्हें? कांग्रेस में तो केवल एक ही नाथ चलता है, लेकिन एक नहीं अनेकों पाप करे। तो चलिए, कमलनाथ पर एक बड़ा उन्होंने हमला बोलते हुए, राजनीतिक हमला है ये, चुनाव का माहौल है, लगातार विपक्ष पर हमला कर रही है सीएम। और वाकई इस बयान को लेकर विपक्ष क्या सोचता है? क्या विपक्ष की तरफ से कोई बड़ा बयान इसे लेकर आएगा? ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय यादव जी जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं। अजय यादव जी, लगातार कमलनाथ को लेकर सीएम बयान दे रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं वो बिल्कुल भी छोड़ते नहीं है, जिक्र कमलनाथ का करते ही करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कमलनाथ जी का फोबिया हो गया है, डर बैठ गया है, इसलिए अनर्गल बातचीत करते हैं, ऊट पटांग बात करते हैं। आप नगरीय निकाय का चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, अनर्गल क्या कहा जरा ये बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अनर्गल क्या कहा? उन्होंने कहा कि सीएम भी वही थे, नेता प्रतिपक्ष भी वही थे और पीसीसी चीफ भी वही है। इसमें मैं मेरी बात तो सुनिए सर, मैं आगे ले जाऊंगा इस बात को। इसमें अनर्गल क्या है? अनर्गल क्या कहा जरा ये बता दीजिए। एक बात बताइए, जब अरुण यादव जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और आप उनसे कहें कि आप कांग्रेस में क्या कर रहे हो, हम कहने लगे कि कैलाश विजयवर्गीय जी बीजेपी में क्या कर रहे हैं, जयंत मलैया जी बीजेपी में क्या कर रहे हैं, जिनके पुत्र को भगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित करके, तो इसको अनर्गल बातचीत कहते हैं। प्रत्येक पार्टी को अपने संगठन की चिंता करना चाहिए, ना कि दूसरी पार्टी की। आप नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है, काम कुछ किया नहीं है, इसलिए अनर्गल बातचीत करके जनता का मनोरंजन करवा रहे हैं, जिससे कि जनता गंभीर सवाल ना उठा सके और जनता इनसे हिसाब ना मांग सके। भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनावों में बुरी तरह हारने वाली है और जनता इन्हें घरों में घुसने नहीं दे रही है। भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं? पंचायत चुनावों में हाल हुआ है, वही नगरीय निकाय चुनाव में होने वाला है, इसलिए भाजपा के नेता बौखला गए हैं। और कमलनाथ जी का मैं रोक रहा हूँ आपको पंकज जी। भविष्य वक्ता भी हो गए अजय सिंह यादव, वो कह रहे हैं कि बुरी तरह हार रही है बीजेपी, इसलिए केवल जनता का मनोरंजन किया जा रहा है। देखिए, मनोरंजन तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जनता का लोकतंत्र में सब आनंद ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखकर। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कमलनाथ ने टिकट बांटे और जो टिकट काटे वो मैंने काटे। तो अब ये लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष कौन है, कमलनाथ के दिग्विजय सिंह? और दिग्विजय सिंह जी किन क्षमताओं में टिकट काटने लगे, किसने उनको अधिकार दे दिया? तो इस प्रकार की स्थिति है तो कांग्रेस खुद स्वयं हास्य का केंद्र, मनोरंजन का पात्र बनी हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अरुण यादव जी बेचारे बराबर विलाप करते हैं कि 2018 में मेरी फसल लूट रही है। कौन लूट रहा है हम सब जानते हैं कि 18 के बाद मध्य प्रदेश में अचानक पैराशूट से दिल्ली से कौन आए थे। मेरा सवाल है कि आपके नेता, तो ये सारे के सारे विषय हैं और इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब सवाल पूछती है तो कांग्रेस मनोरंजन का पात्र बन जाती है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि अरुण यादव ने क्यों कहा कि किसने उनकी फसल लूटी, खुलकर बोले, और कमलनाथ उनकी फसल लूट रहे तो उस पर तो बातचीत होगी, सवाल खड़े होंगे ना। हम विजय जी वही पूछ रहे हैं कि अरुण यादव की फसल लूट रहे, कमलनाथ जी तो पूरी कांग्रेस पर उनका कब्जा क्यों है? दिग्विजय सिंह किन क्षमता में कांग्रेस में टिकट काट रहे हैं? क्या है दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस में? कमलनाथ के ऊपर है कि कमलनाथ के मातहत है? कमलनाथ के बॉस है कि कमलनाथ उनके बॉस हैं? क्या दिग्विजय सिंह सुपर पीसीसी चीफ हैं? अरुण यादव की फसल किसने लूटी? इन विषयों पर लोग जानना चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस हास्य का केंद्र बनी हुई है। दिल्ली से लेकर पूरे मैंने आपके माध्यम से सवाल पूछा है, पंकज जी से पूछिए और इनका उत्तर देना चाहिए। जनता पार्टी पंकज जी आपको रोक रहा हूँ, जरा अजय जी कुछ कह रहे हैं उसको सुन लेते हैं। भारती की अजय, अरे सर, मैं अभी उस बयान पे, उमा भारती जी के बयान पे नहीं जा रहा हूँ। अजय जी
आप भी तो समझिए सर, विषय की गंभीरता समझिए, जो सब्जेक्ट है उस पर बात कर दीजिए, इसमें उमा भारती का क्या लेना देना है? कमलनाथ जी के बिल्कुल लेना देना है। देखिए विजय जी, भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस के नेताओं का बयान दे रहे हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ, पंकज जी रुकिए ना, सुनिए सर, पंकज जी जरा धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। मैंने खान पान छोड़ दिया, जब तक मुझे मंदिर में दर्शन का मौका नहीं देंगे तो उनके लिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो सीएम कह रहे हैं, एक मिनट अजय सिंह जी, मुझे लगता है अजय जी आपने पूरा बयान नहीं सुना। आप अजय जी आप स्टडी करके आते हैं, पूरा स्टडी से बोलते हैं, आपने बयान नहीं सुना। एक मिनट पंकज जी आपको रोक रहा हूँ, पंकज जी आपको रोक रहा हूँ, एक मिनट। अजय जी जरा बयान सुनवा देता हूँ, फिर उस पर प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि डिबेट कहीं और चली जा रही है। देखिए आप बयान सुन लीजिए पहले। यहाँ तो केवल कमलनाथ का कब्जा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बीच में बन गए थे कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बोले कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ, और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। अरुण भैया क्या कर रहे हो वहां? कौन पूछ रहा है तुम्हें? कांग्रेस में तो केवल एक ही नाथ चलता है, लेकिन एक नहीं अनेकों पाप करे। चलिए अरुण भैया क्या कर रहे हो उधर, आपने समझा? या अजय सिंह जी यादव, क्या ये इनविटेशन है? इसे इनविटेशन मानूं क्या मैं? पार्टी का पक्ष रख रहा हूं और मैं सही रख रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल से कुर्सी पे कब्जा करके बैठ गए हैं, वो पार्टी में विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं हो सकता है। भाजपा में नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, अन्य लोगों को मौका कब मिलेगा? अरुण यादव की फसल कौन लूट रहा है, जरा जवाब दे दो। कौन फसल लूट रहा है, पार्टी की कौन उनको अपमानित कर रहा है? मैंने पूछा, उमा भारती कह रही है कि मैं पत्थर फेंकूंगी, मैं अन्य त्याग दूंगी, उनकी चिंता क्यों नहीं करते? पंकज जी कहते हैं कि उमा भारती की चिंता कांग्रेस करने लगी। अजय जी 2 मिनट सुन लीजिए पंकज जी। कौन उनकी फसल काट रहा है? कौन अरुण यादव जी की फसल लूट के लेकर जा रहा है? उत्तर दीजिए। अरुण यादव को मैदान छोड़कर भाग के उत्तर दीजिए। क्यों अपमानित कर रहे हो पिछले वर्ग के राजनेता को? भाई क्यों अपमानित कर रहे हो? क्या बिगाड़ा? चलिए इस तरह के बयान आते रहेंगे, अभी चुनाव में समय है सर, आप दोनों को समझना होगा और ज्यादा मजबूत तैयारी मुझे लगता है अजय जी आपकी तरफ से चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चुनाव में आप बीजेपी की पुराने किस्सों की बात कर रहे हैं, वर्तमान में जो हो रहा है मुझे लगता है उसको लेकर आपको जवाब देना चाहिए। हालांकि आपकी स्टडी हमेशा रहती है, पंकज जी भी कई सवाल आप पर दाग गए हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या ये इनविटेशन है अरुण यादव को कि अरुण भैया वहाँ क्या कर रहे हो, और इसके बाद अरुण यादव का रिएक्शन क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।